सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने अपने हथियार डाल दिए तो क्या वो डर गया था? नहीं, वो अपनों के मोह में टूट गया था। रथ पर बैठकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने भरे गले से पूछा, हे माधव, जिनके कंधों पर मैं खेला, उन पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर मैं बाण कैसे चलाऊं? अपनों के खून से सने इस राज सिंहासन का मैं क्या करूंगा? अर्जुन के इस गहरे दुख और आंसुओं को देखकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक जादुई और शांत मुस्कान थी। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का परम सत्य बताते हुए समझाया, पार्थ, तुम शरीर और आत्मा का भेद भूल रहे हो। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। इस आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है। तुम जिन्हें मारना समझ रहे हो, वो केवल शरीर का बदलना है। आत्मा तो अजर अमर है। लेकिन अर्जुन का हृदय अभी भी कांप रहा था। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, केशव, अपनों का वध करके अपने ही कुल का नाश करना क्या ये सबसे बड़ा पाप नहीं है? मैं ये महापाप कैसे करूं? इस बार माधव ने गंभीर होकर धर्म का असली अर्थ समझाया। हे अर्जुन, जब बात सत्य और धर्म की रक्षा की हो तो सामने खड़े व्यक्ति का रिश्ता नहीं, उसका कर्म देखा जाता है। जो अधर्म के साथ खड़ा है, उसे दंड देना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम केवल बिना किसी स्वार्थ और मोह के अपना कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन को इस निष्काम कर्म का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि ये अनंत ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को दिया था। ये सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने तुरंत पूछा, माधव, आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है और सूर्य देव तो सृष्टि के प्रारंभ से हैं, तो मैं ये कैसे मानूं कि आपने उन्हें ये ज्ञान दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने इसका बड़ा ही अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मुझे वे सब याद हैं, पर तुम्हें याद नहीं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अर्जुन को ये सब ज्ञान देने के बाद उनके बचे हुए हर संदेह को हमेशा के लिए दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना अनंत और विशाल विश्व रूप दिखाया। करोड़ों सूर्यों की चमक वाले उस रूप को देखकर अर्जुन मान गए। भगवान के इस विराट सत्य ने अर्जुन के सारे मोह के आंसू पोंछ दिए और उनके गांडीव से धर्म के बाण छूटने लगे। अगर श्री कृष्ण के इस अद्भुत ज्ञान ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।